राजेश्वरी का पोता अर्जुन आखिरकार उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां उसे अपने घमंड से ज्यादा कंपनी की साख की चिंता होने लगी। उसने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स नाहर के हाथ में सौंप दिए और मान लिया कि यह जिम्मेदारी अब उसके बस की नहीं है। पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ कि जिद में लिए गए फैसले सिर्फ उसे ही नहीं, पूरी कंपनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब उसे लगा कि कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल सकता है, तो उसके अंदर डर पैदा हुआ, कहीं कंपनी का नाम खराब न हो जाए और क्लाइंट का भरोसा हमेशा के लिए टूट न जाए। यही सोचकर वह खुद नाहर के पास गया, उससे माफी मांगी और साफ शब्दों में कहा कि यह काम उसके बिना पूरा नहीं हो सकता। उसने स्वीकार किया कि अगर नाहर साथ देगा, तभी यह कॉन्ट्रैक्ट सफल होगा और कंपनी की इज्जत बच पाएगी। नाहर उस समय अपने काम में व्यस्त था, लेकिन अर्जुन को इस बदले हुए रूप में देखकर वह भी हैरान रह गया। अर्जुन के चेहरे से घमंड गायब था और उसकी जगह थकान और पछतावा साफ झलक रहा था। उसने चुपचाप फाइल आगे बढ़ाई और धीमी आवाज में अपनी असमर्थता जाहिर कर दी। पास खड़ी रूही को पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। उसे लगा यह कोई नई चाल हो सकती है, लेकिन अर्जुन की आंखों में सच्चाई देखकर उसका शक धीरे धीरे खत्म हो गया। अर्जुन ने स्वीकार किया कि अगर उसने जिद जारी रखी, तो कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। राजेश्वरी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसके लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। उसने हमेशा अर्जुन को जीतना सिखाया था, लेकिन आज वह हार मानकर भी सही फैसला ले रहा था। यह उसके लिए असहज और कड़वा सच था। अर्जुन ने नाहर के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि अब वह चाहता है कि नाहर इस कॉन्ट्रैक्ट को संभाले और कंपनी को बचाए। उसकी सच्चाई ने माहौल बदल दिया। रूही ने भी नाहर की तरफ देखा, जैसे वह उससे निर्णय लेने को कह रही हो। नाहर ने गहरी सांस लेकर फाइल थामी और कहा कि यह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है, जिसे टीम वर्क और भरोसे से ही निभाया जा सकता है। अर्जुन ने सिर झुकाकर उसकी बात मान ली। उसी पल से तीनों के बीच एक नई समझ बन गई। नाहर और रूही ने मिलकर काम शुरू किया। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल था। अर्जुन दूर खड़ा यह सब देखता रहा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सुकून था, अहंकार नहीं। आखिरकार प्रेजेंटेशन का दिन आया। पूरे ऑफिस में तनाव था, लेकिन नाहर और रूही आत्मविश्वास से भरे हुए थे। प्रेजेंटेशन शानदार रहा और क्लाइंट उनकी मेहनत से प्रभावित हो गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने का फैसला किया। यह जीत सिर्फ एक डील की नहीं थी, बल्कि अर्जुन के बदलाव की भी थी। उसने समझ लिया था कि असली जीत अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने में होती है। घर लौटते वक्त माहौल बदल चुका था। जहां पहले तनाव था, अब समझ और सुकून था। अर्जुन ने नाहर और रूही का धन्यवाद किया और माना कि उन्होंने सिर्फ कंपनी ही नहीं, उसे भी संभाल लिया। दूसरी ओर राजेश्वरी के लिए यह सब स्वीकार करना मुश्किल था, लेकिन कहीं न कहीं उसे भी एहसास होने लगा कि अर्जुन ने सही रास्ता चुन लिया है। यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, जहां अहंकार हार जाता है और सच्चाई व रिश्तों की ताकत जीत जाती है। लेकिन जहां एक तरफ सब कुछ सही दिशा में बढ़ता नजर आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक नई चुनौती चुपचाप सिर उठा रही थी। कॉन्ट्रैक्ट जीत लेने के बाद असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। क्लाइंट की उम्मीदें पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थीं। हर डेडलाइन अब पहले से ज्यादा सख्त थी और छोटी सी गलती भी कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचा सकती थी। नाहर ने पूरी टीम के साथ मिलकर काम को और व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने हर डिपार्टमेंट के बीच बेहतर तालमेल बैठाया, ताकि कोई भी कमी न रह जाए। रूही ने क्लाइंट के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और उनकी हर जरूरत को समझकर प्लान में सुधार करती रही। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह चुपचाप सीख रहा था। हर मीटिंग में बैठता, नोट्स बनाता और जहां जरूरत होती वहीं अपनी राय देता। इस बार उसकी बातों में अहंकार नहीं, समझदारी और जिम्मेदारी थी। धीरे धीरे टीम भी उसे नए नजरिए से देखने लगी।
लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक क्लाइंट की तरफ से एक बड़ा बदलाव सामने आया। उन्होंने प्रोजेक्ट की कुछ अहम शर्तों में बदलाव करने की मांग रख दी, जो न सिर्फ मुश्किल थी, बल्कि समय और संसाधनों के हिसाब से लगभग नामुमकिन लग रही थी। ऑफिस में फिर से तनाव का माहौल बन गया। रूही ने फाइल देखते हुए कहा, अगर हमने ये बदलाव मान लिए, तो पूरी प्लानिंग फिर से करनी पड़ेगी और हमारे पास समय भी बहुत कम है। नाहर कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अगर हमने मना किया तो क्लाइंट का भरोसा टूट सकता है, और अगर हाँ कहा तो हमें खुद को पूरी तरह झोंकना पड़ेगा। अर्जुन ने पहली बार बिना झिझक के कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस बार हमें रिस्क समझकर ही कदम उठाना होगा, बिना सोचे समझे नहीं। नाहर ने उसकी तरफ देखा। यह वही अर्जुन था, लेकिन अब बदल चुका था। तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगे, लेकिन एक नई रणनीति के साथ। उस रात ऑफिस में देर तक लाइट्स जली रहीं। पूरी टीम एक साथ बैठकर नए प्लान पर काम कर रही थी। हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी मेहनत, भरोसे और बदले हुए रिश्तों की परीक्षा है। उधर राजेश्वरी को जब इस नई चुनौती के बारे में पता चला, तो उसके मन में फिर से हलचल मच गई। उसे लगा कि यह मौका है जहां सब कुछ फिर से बिखर सकता है। उसने मन ही मन सोचा, देखते हैं ये नई समझदारी कब तक टिकती है। अगले कुछ दिन बेहद कठिन थे। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ हाथ से निकल जाएगा, लेकिन हर बार नाहर की शांत सोच, रूही की समझदारी और अर्जुन की बदली हुई सोच ने हालात को संभाल लिया। धीरे धीरे चीजें फिर से पटरी पर आने लगीं, और फिर वह दिन आया जब क्लाइंट को फाइनल अपडेट देना था। कमरे में सन्नाटा था। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। नाहर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा रहे, हम खुद को साबित कर रहे हैं। रूही ने सिर हिलाया और अर्जुन ने गहरी सांस ली, जैसे वह पूरी तरह तैयार हो। दरवाजा खुला और एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी।